दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके ऑथर हैं नॉर्मन विंसेंट। दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी फैली हुई है। आए दिन मीडिया हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाता रहता है। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन यह नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इससे चिंता और एंजाइटी बढ़ जाते हैं। अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता भी नहीं मिल पाती। नॉर्मन विंसेंट ने अपनी इस किताब में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे और मेथड्स बताए हैं। इन मेथड्स को अपनाकर आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोचना सीख सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, इस किताब में 17 चैप्टर हैं। आइए एक एक करके उन्हें पढ़ते हैं। पहला है बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर हमेशा विश्वास करें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका दिमाग भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए किसी के स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आए हैं और उसने यह मान लिया कि अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सोच गलत है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी क्या मार्क्स से इतने फेमस हुए हैं? स्पोर्ट पर्सन्स के कितने मार्क्स होते हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं। एक बिजनेस चलाने के लिए भी आपको मार्क्स की इतनी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक आइडिया और थोड़े टैलेंट की जरूरत है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार जाने अनजाने पाल रखे हैं तो आज ही बाय बाय बोल दें। उनकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोले, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। दूसरा टॉपिक, पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि भरा होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इन नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें। योगा और मेडिटेशन का सहारा लें। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और दिमाग ठंडा हो जाता है। भरपूर नींद लें। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का भंडार होता है। दिमाग को शांत करें, उसे बोलें कि आपको कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया दे। इससे आपको क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। थर्ड, हाउ टू हैव एनर्जी। इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा। लेकिन अगर यह सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और भरपूर नींद भी लें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत बार हंसा सकें। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसलिए दिन में मिनिमम 10 बार तो हंसना चाहिए। अपर लिमिट तो कोई नहीं है, वह आप डिसाइड करें। फोर्थ पॉइंट है ट्राई प्रेयर पावर। प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल चीज है। यह हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम से मोटिवेट कर देती है। जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली है। हम ईश्वर से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते।
प्रेयर करने के कुछ टिप्स। पहला, प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हो। कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र बोलने की जरूरत नहीं। दूसरा, सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करे, आपको सफलता दे और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर रखे। तीसरा, अभी तक जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए उसका थैंक यू बोलें। यह 3 स्टेप्स आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देंगे। आपको गहरी नींद आएगी जो आपको और भी हील कर देगी। आपकी लाइफ प्रसन्नता से भर जाएगी। इसलिए प्रेयर की आदत डालिए। 5th पॉइंट, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है, फिर भी वे हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इसलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हर दम खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पिरेशन लीजिए। आपने बच्चों को खेलते हुए तो नोटिस किया होगा, कितना खुश दिखते हैं वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हर चिंता को भुलाकर सिर्फ खेल में मग्न हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भुलाकर दोस्तों से हंसी खुशी की बातें करें। किसी को क्रिटिसाइज ना करें। कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ, आज ईश्वर सब ठीक करेगा। इस तरह आपके दिन की शुरुआत ही खुशी से होगी। पॉइंट 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा उत्तर देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वह हर चीज का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस आदमी को नापसंद करने लगते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। इससे वह आदमी लाइफ में और भी असफल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, चिड़चिड़ा ना बने। इसके लिए लेखक कहता है कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी डेली का नियम बना लें। रिलैक्स करने के कुछ स्टेप्स भी लेखक ने बताए हैं। एक चेयर पर आराम से बैठ जाएं, लंबी सांस लें, दिमाग को शांत करें, फिर कुछ अच्छे दृश्य विजुअलाइज करें, जैसे सेबों का बगीचा, साफ पानी की कोई बीच, उगता हुआ सूरज, फूलों पर तितलियां, भागते हुए हिरन आदि। इसके साथ बोले, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन एकदम शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस तरह आप कुछ ही मिनटों में रिलैक्स महसूस करेंगे। पॉइंट 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो उसमें उन्हें लगता है कि कुछ बुरा ही होगा। एग्जाम देना हो तो सोचेंगे कि फेल हो जाएंगे। जॉब का इंटरव्यू देते वक्त सोचेंगे कि उन्हें यह जॉब कभी नहीं मिलेगी। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इससे ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वे सोचते हैं, यानी कि असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी चीजों को शुरू करती बार अगर पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल दें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही अच्छा होगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। लेखक ने 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क्स, वंडर्स।
इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहें। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी। पॉइंट 8, डोंट बिलीव इन डिफीट। हार में विश्वास ना करें। दोस्तों, कभी भी हार में विश्वास ना करें। कहा भी जाता है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कुछ लोग 1-2 बार हार जाने से यह मान लेते हैं कि अब वे जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे, लेकिन फिर से उठ खड़े होते थे, तब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हार शब्द का ही पता नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएं, समुचित ज्ञान लें जो आपको इस ब्लॉग की किताबों से भी मिल जाएगा, और फिर कोशिश करने में लग जाएं। हारने पर निराश ना हो, बल्कि खुश हों, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से घर में बैठे होंगे। वे तो कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे। हवा के थपेड़ों से पेड़ डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें झेलते हैं। इससे वे बहुत मजबूत हो जाते हैं, और जब बड़ा तूफान आता है तो वे आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता। इसलिए हार से डरे नहीं, बल्कि इसका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देगी, और इसी मजबूती के दम आप एक दुनिया को हिला सकते हैं। पॉइंट 9, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट्स। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। आपको स्ट्रेस हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक तक हो सकता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की, कभी ऑफिस आदि की। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें, रोज ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। साथ ही यह भी समझें कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता। इसलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत होती ही नहीं है। इसलिए रोज बोलें, मैंने बेवजह की चिंता करना छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मुझे देख रहा है। पॉइंट 10, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, यहाँ जान लें कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। यहाँ ना सोचें कि लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। साथ ही मुश्किलों को कोई नेगेटिव चीज भी ना माने। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो आदि। इसलिए हर चीज को प्रॉब्लम का नाम ना दें। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगे। चिंता करने से वह प्रॉब्लम हल नहीं होगी। इसकी बजाय यह सोचें कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों से सलाह भी ले सकते हैं। अगर चिंता हो रही हो तो सोचें कि ईश्वर मेरे आसपास ही है और वह मेरी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। यही लाइफ को जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के काम की तरह लें। इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर काम का समय निर्धारित कर लें, तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता ना करें। हमेशा पॉजिटिव बोलें, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। पॉइंट 11, हाउ टू यूज फेथ हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग ज्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं।
नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे होते हैं। उन्हें अल्कोहल और ड्रग्स आदि बुरी आदतें भी ज्यादा लगती हैं। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। उस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक बाइबल लाकर दी। वैसे उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वह बाइबल पढ़ने लगा उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वह उससे हर रोज अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। इसलिए दोस्तों, ईश्वर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं, फिर चाहे मेंटल हीलिंग हो या फिजिकल हीलिंग। फेथ बहुत जरूरी होता है, इससे इंसान आगे बढ़ता रहता है। पॉइंट 12, हेल्थ फॉर्मूला फॉर विटैलिटी। दोस्तों, गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ापन हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इनसे हमारा ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है, जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स ऊपर भी बताए गए थे। इसलिए हमें इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशन के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहें, दूसरे से प्रेम से बात करें, खुशी फैलाएं। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से 1000 तरह की बीमारियां लगती हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। गुस्से से हमेशा बचें। जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद ना करें, आवाज भी नीचे रखें। इसके साथ ही 10 बार बोलें, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वे मुझे रास्ता दिखाते हैं। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। पॉइंट 13, फिल ब्रेन विथ न्यू थॉट्स। दोस्तों, अब तक आपने समाज से जो भी नेगेटिव बातें सीखी हैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या थॉट्स बनना शुरू कर दें। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूंगा, तो सच में ही आप गरीब रहेंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने MDH वाले अंकल के बारे में तो सुना ही होगा। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वे अरबपति बन गए। शायद उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव सोचा होगा कि एक दिन वे अमीर बनेंगे, तभी वे इतनी सक्सेस प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, अपनी हर नेगेटिव सोच को रिप्लेस कर लीजिए, इससे आप एक दिन सफल जरूर होंगे। पॉइंट 14, रिलैक्स टू रिगेन पावर। अगर आप एक काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसे आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ते बार हर घंटे में रिलैक्स करना चाहिए। इससे वे पढ़ाई से उबेंगे नहीं और लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करेंगे तो भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं वे स्टडी को बोझ मानते हैं। वे सिर्फ एग्जाम के लिए ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये ब्रेक लेकर रिलैक्स करने की तकनीक नहीं आती। इसलिए रिलैक्स करना ज़रूर सीखें। तो दोस्तों, यह 30 अमेजिंग किताब की हिंदी में समरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।